ईरान इजराइल वार की गूंज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई है। अब इसमें अफ्रीका के सरजमी से भी आवाज उठने लगी है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक आपने बड़े बड़े मुस्लिम देशों की खामोशी देखी होगी, मगर दूसरी तरफ ईरान है जो कि अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप जगत के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इसी के बीच अफ्रीका से एक मुस्लिम लीडर ऐसा उठा है जिसकी आवाज की गूंज ने सबको चौंका दिया है। कहने को तो ये एक गरीब मुस्लिम देश का राष्ट्रपति है, लेकिन ईमान की ताकत इस पर ऐसी है कि ये अब ईरान के बचाव में आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम ट्राओरे की, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति की, जिस इंसान ने फ्रांस की आर्मी को अपने देश से निकाला और यूरोप और अमेरिका से भी नहीं घबराता है। 16 सालों तक बुर्किना फासो जैसे देश की एक आर्मी जनरल के पद पर रहकर सेवा की, उसी शख्स ने अब इजराइल को खुलेआम ललकारा है। खबर ऐसी है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देगी। हम इस तरीके से इजराइल के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां एक तरफ लगभग अरब जगत खामोश है, लेकिन अफ्रीका का ये छोटा सा देश, जिसका हौसला ऐसा कि इजराइल जैसी ताकत को खुली चुनौती दे रहा है। अगर आपको इब्राहिम ट्राओरे के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है, बुर्किना फासो, वही के राष्ट्रपति है इब्राहिम ट्राओरे। बुर्किना फासो कई सालों तक फ्रांस का गुलाम रहा। इब्राहिम ट्राओरे इस देश के एक आर्मी जनरल थे। उन्हीं ने वहां की सरकार का तख्ता पलटकर वहां की सत्ता हासिल की। उनका कहना है कि सदियों से वेस्टर्न जगत, मिडल ईस्ट और अफ्रीका सहित दुनिया के कोने कोने में लूटमार मचा रहा है। सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने कहा है कि अफ्रीका अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, न अमेरिका, न फ्रांस और न नेटो। और यही वजह है कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद फ्रांस जैसे ताकतवर देश की सेना को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उनका कहना है कि जो जहां का है वहां पर खुश रहे। यूरोप के लिए है, अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए है और एशिया में रहने वाले लोगों के लिए दुनिया को ज़रूरत है बराबरी के हक की। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में ईरान में अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार है और किस तरीके से ईरान की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली बात की जाए तो बुर्किना फासो की फ़ौज उतनी बड़ी नहीं है कि वो इजराइल को युद्ध में रोक सके, हरा सके और इजराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन बात यहाँ संख्या की नहीं है, बात यहाँ नीयत की है। अगर बात संख्या और ताकत की होती तो शायद ईरान कब का यूरोप, अमेरिका और इजराइल के सामने झुक चुका होता। बात सिर्फ नीयत की है, इरादे की है कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना। इस्लाम के शुरुआती दौर से यही शिक्षा मुसलमानों को दी गई थी, जिसका बड़ा एग्जाम्पल करबला की जंग है, जहां लाखों की फौज के दरमियान 72 लोगों ने अपने सर को हंसते हंसते तो दे दिया, लेकिन यजीद नाम के क्रूर शासक की बात नहीं की, यानी उसके सामने सर नहीं झुकाया। और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई उसी रास्ते पर चलने वाले लीडर हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे के द्वारा दिया गया ये बयान उन बड़े बड़े मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ तमाशा ही बनकर इस जंग को देख रहे हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब खामोश है, यूएई खामोश है, तुर्की आदि बात करता है, सिर्फ निंदा करता है, वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम ट्राओरे खुल के ईरान के सपोर्ट में बोल रहे हैं। बात करें इजराइल ईरान जंग की, तो पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और कई जगह हमले किए। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। 100 से ज्यादा शहीद ड्रोन इजराइल की तरफ छोड़े गए। इन ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी होता रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, असल हमला अब होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने बयान दिया, इसका जवाब इजराइल को बेहद दर्दनाक तरीके से मिलेगा। विदेश मंत्री ने कहा, ये हमला अमेरिका की सहमति के बिना नहीं हो सकता था, अमेरिका को भी इसके लिए भुगतना पड़ेगा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों का लक्ष्य सीधे तेल अवीव, हाइफा और नेगेव एयरबेस्ड थे। कई मिसाइलें इजराइल डिफेंस सिस्टम से पार होकर इन शहरों में धमाके कर चुकी हैं। इसी के साथ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है। जॉर्डन की सीमा से भी रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। तेल अवीव में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है।
अब ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं रहा, इसका असर दुनिया पर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें 1200% तक बढ़ गई हैं, शेयर मार्केट गिर गया है, गल्फ देशों में टेंशन है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।